हरियाणा में वो कच्ची पर्ची कहनी भूल गए, क्योंकि लोग जब मुख्यमंत्री या मंत्री कच्ची पर्ची की बात करें ना, हंसने लाग गया नौजवान। अरे बड़ा काका ही जो पीछे देखा है हूँ, मुफ्त में दर्ज हुआ थाना में। और आज ही अगर सरकार मुझे ये कह दे कि जयप्रकाश उस आदमी का नाम बताओ जिसने पैसे लिए नौकरी दिवाने के लिए, मैं तैयार हूँ। हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शोक मुर्गी रहा हूँ। फिलहाल इस टाइम मौजूद है उचाना के PWD रेस्ट हाउस में, और हमारे साथ हैं सांसद जयप्रकाश जी। हम उनसे बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। खेद इस बात का है कि युद्ध का नाम लेकर जिस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे, डीजल है, आपका कैरोसिन है, इवन तारकोल, CNG गैस है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार को ये चाहिए था कि दाम एक महीने से बढ़े क्रूड ऑयल। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे तो क्रूड ऑयल $130 प्रति बैरल चला गया। अब तक एक दिन गया है हाईएस्ट 110। आज शायद मैं गलती पहनाऊं, मेरे हिसाब से $90 आ गया। तब 110 जिस दिन गया उस दिन तक दबादब डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब जब 90 आ गया, वो कम क्यों नहीं करे भाई? अब कम नहीं होंगे दाम, चाहे ये 70, 60, 70, 80 आ जाइए क्रूड ऑयल, लेकिन सरकार रेट वही रखे। ये मामला मैंने जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था किसान की आय को लेकर के, जब भारत सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री कि 2022 में हम किसान की आय दोगुनी करें, तब उस दिन मैं डाटा देश की जनता के सामने पार्लियामेंट के माध्यम से रखा कि 2014 में डीजल था शायद 45-46 रुपए लीटर, और क्रूड ऑयल था 80-90 रुपए, $80-90 प्रति बैरल। उसके बाद डीजल के दाम हमने कभी नहीं बढ़े। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सत्ता संभाली, सत्ता छोड़ी, उस वक्त के कच्चा तेल के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम देखो, और आज की कोरोना काल 2 साल एक ऐसा समय था, भारत सरकार तो कहती है कि मैं नुकसान हुआ, इन्हें बड़ा पैसा कमाया। यानी कि 2014 से लेकर के 2025 तक क्रूड ऑयल और डीजल, केवल डीजल के दामों के आंकड़े जोड़े जाए तो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास पेट्रोलियम कंपनियों ने ऐसा बचा है। उस 8 लाख करोड़ रुपए, चलो मान लो थोड़े से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, तो कंपनियों के ऊपर बोझ डालना चाहिए था। कंपनी जिम्मेवार है इसकी। जब पैसा कमाती है कंपनी तब तो किसी को शेयर देती नहीं, सरकार को देती हूँ तो दो देती हूँ। अब जब दाम बढ़ के क्रूड ऑयल के, तो अब कहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, गलत। इससे महंगाई बढ़ी है। और मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम देश की हालत को देख रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा देश में महंगाई ना आए, और जब जितनी महंगाई आएगी तो मंदी का दौर साथ, तो देश का सारा विकास रुक जाए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब देखिए, एक तरफ वो हमारे नौजवान भाई है दिल्ली में बड़ा भारी मोर्चा लगाए बैठे सरकार के पेपर लीक को लेकर। पेपर लीक सबसे शर्मनाक बात। समय प्रधानमंत्री जी ने, मैं कल एक, आज मैं रास्ते में वीडियो देख रहा था, जब 76 जो डॉलर का दाम 76 रुपये हुआ, तो उस वक्त बड़े, अब सोशल मीडिया निकाल करके, आज तो 96 चला गया। आज कुरुक्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में
हमारे यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी साथी बड़ा भारी पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन। देश में सारा नौजवान बड़ा परेशान है, रोजगार है नहीं, बल्कि भद्दा मजाक हो रहा है नौजवानों के साथ। तो इसके संकेत अच्छे नहीं। प्रधानमंत्री ने अपील की ईंधन बचाओ, सभी नेता पहले विधायक साइकिलों पे इसके बारे में एक दिन से लेना है। एक दिन तो मैं क्या बताऊं, जब तक इस सरकार में को अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्री ना होगा तो जो आर्थिक हमारा एडवाइजर है वो नहीं होंगे। आपको याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में किसी को ये भी नहीं पता लग गया था देश में क्या हुआ। ऐसा तो आज तो पहले सरकार ने कहना शुरू कर दिया, ना सोना खरीदो ना डालो। तो कैसे पता लग गया कि की क्या हालत हो। तो इसलिए मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार हमारी प्रदेश की सरकार, एक दिन हमारे शायद मैं गलती कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी भी साइकिल लेके सैर करने गए। एक दिन तक हम चल गए वहां, तो ले सुखना लेक पे तो साइकिल पे सैर करने चले गए, अरे हेलीकॉप्टर ले गए, सस्ता चले गए। देखिए, मैं इस बात के कति खिलाफ नहीं हूं कि मिनिस्टर जो या अधिकारी जो उन्होंने व्हीकल के बगैर काम नहीं, एक एक आधी गाड़ी कम करने से खर्चा कम नहीं होगा। खर्चा कम होगा व्यवस्था से, व्यवस्था में परिवर्तन लाओ। खर्चे बहुत अनाप शनाप हो रहे हैं, ये आए दिन एडवर्टाइजमेंट अखबारों में आप देख रहे हो। इनके जो खर्चा का ड्रामा है ना, मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की तरफ से हर रोज मतलब 3-3 4-4 पेज की ये एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है अखबारों में, इसको बंद करो। खर्चा बचाने का तो ये तरीका है। दूसरा, खर्चा बचाने के बहुत सिस्टम, लेकिन इससे नहीं बंद। सबसे पहले करप्शन बंद करो। करप्शन जितनी बढ़ेगी उतना ही खर्चा। आज करप्शन का तो आप लोग खुद भी देख रहे हो, बहुत हुआ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति आज इस तरीके से, मेरे हिसाब से तो पुलिस थाना में कम है और मुकदमे ज्यादा। पुलिस की भर्ती नहीं हो रही। एक इस भर्ती को लेके मैं साल तो ऊपर से वो लिया, अब मैंने यह लगा अगले साल तक इनमें ज्वाइन नहीं करावेंगे। फिर जब चुनाव नजदीक आवेगा फिर डी ग्रुप की भर्ती था। मैं क्या कहूंगा, तुम सुनो नहीं दे। मैं एक बात जरूर कहूंगा, तो मेरी एक बात थी लोकदल के प्रति, सोच थी, और वो सोच अब जनता के सामने चली। मुझसे कई मित्र नाराज भी हो जाते कि जेपी क्यों बोलता है। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं लोगों ने एमपी बनाया, मैं नहीं बोलूंगा, एमपी नहीं बोलेगा, मैंने नहीं बोलेगा कौन। अब इस पे लोगों ने सोचना पड़ेगा। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं विशेष तौर से नौजवान साथियों से अनुरोध करता हूं, रोहतक की वीडियो देखो, गाली गलौज, क्योंकि स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट। और आज से लगभग 5-6 महीने पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है देवेंद्र हंस। अंतर दोनों में क्या है, दोनों विधायक, वो दलित समाज का है देवेंद्र हंस। देवेंद्र हंस के ऊपर तो मुकदमा दर्ज, कोई गाली गलौच नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। देवेंद्र हंस ने तो यही कहा था कि एसडीएम साहब बड़ा भारी भ्रष्टाचार है म्युनिसिपल
कमेटी के अंदर, काउंसिल के अंदर, और उसके लिए टेलीफोन करना चाहते थे। 5 दिन से टेलीफोन नहीं उठाया एसडीएम साहब ने। नहीं टेलीफोन उठाया तो अपने कार्यकर्ताओं ने उस पर दबाव डाला कि जी ये क्या है, तो लूटिया सारा। तो कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधि है, वो एमएलए है, उसकी जिम्मेवारी थी एसडीएम के ऑफिस में चले आके उसमें क्या कहाँ तो काम में बाधा डाल दी है। अब ये है कि असली लड़ाई तो कांग्रेस लड़ती है लोगों की। ये जो मैं बात कह रहा था ना, दिल्ली से घंटी बजती है, हेलो हेलो टर्न टर्न सरसा में, भोपाल कांडा की बात का। इससे ये सिद्ध हो गया कि उसी के लिए काम कर रहे हैं पार्टियां सरकार के, वरना तो पर्चा समान होना चाहिए था दोनों। तो इसलिए ये अंतर पे भी लोगों ने विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है। एक विधायक पे पर्चा एफआईआर और एक विधायक पे एफआईआर, ये वही सिस्टम है। नेता प्रतिपक्ष तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनाज मंडी में जाएं, हम मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे विधायक, हमारे दूसरे एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत जगह के, वरुण मुलाना जी, हमारे दूसरे और साथी ब्रह्मचारी जी, हमें तो भैया एकदम तो तुम साथ थे मेरे ख्याल में, गल्ला लायक का रजिस्टर देखना पड़ा, मारते तो को आया क्या ना की बात। और उनके लिए टेंट लगते हैं, एसडीएम आते हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आते हैं। तो ये लोग अल्टीमेटली समझ चुके हैं कि हो क्या रहा है इस प्रदेश में। इस प्रदेश में वो हो रहा है जैसे एसआईआर का सहारा लेकर के केंद्र की सरकार ने बिहार में जबरदस्ती सरकार बनाई। बिहार की सरकार केवल एसआईआर से, और वेस्ट बंगाल की सरकार जो बीजेपी की बनी है ये एसआईआर की वजह से। आज ही मैंने हमारे कुछ साथियों को बुलाया और कुछ ऐसा सिस्टम को समझने का प्रयास किया। अब एसआईआर 15 तारीख से यहां भी शुरू। अब यहां देखना आप, हम एसआईआर की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो सारा दिन, आज का अखबार देखिए आप, राहुल गांधी जी से लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर लास्ट में दीपेंद्र हुड्डा पर झूठे रहे, भले आदमी हो। भ्रष्टाचार सर बीजेपी ने किया, सरकार ने, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है तो सरकार का है, नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को, सरकार की कमी। बोलना चाहिए सरकार ने जगाड़ देगा, कांग्रेस ने, कितना बुरी बात है भैया। तो पानी को लेकर भी बहुत सारी समस्या है हरियाणा में, क्या कहोगे? पानी तो है ही नहीं, पानी कहां से हमें आएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो आए दिन पंजाब में खड़े होते हैं, एसवाईएल की पानी की लड़ाई हमारी पंजाब गवर्नमेंट से है, पंजाब की जनता से नहीं है। और हमारा मुख्यमंत्री कहता है पंजाब बढ़िया, तो हमें पानी कौन देगा भाई? बीजेपी के लोगों से पूछो ये प्रश्न, या उन लोगों को पूछो तो बार बार एसवाईएल की चर्चा करते थे। अब मुख्यमंत्री जी हर रोज पंजाब में कभी वहां के व्यापारियों से बात करते हैं, कभी किसी से, कभी तरह तरह की इवेंट मैनेज करने लग रहे हैं पंजाब। तो यही मैं कह रहा हूं कि सारा खेल ही खराब कर दिया बीजेपी। कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब हरियाणा में देख लो ऐसा यार, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो दूसरी पार्टी वाले कितना साथ दे दो बीजेपी का, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बीएलओ 1 और बीएलए 2, तो बीएलओ के साथ ड्यूटी है। हमने निर्णय लिया है कि हम हर वोटर को जाकर सचेत करेंगे कि हम एक भी तो वाजिब है उस वोट को कटने नहीं देंगे। कितना बड़ा संघर्ष करना है। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं हरियाणा मेरा गढ़ है, आजकल गढ़ों पर बड़ी बात थोड़ी है। देखिए कौन क्या कहता है, मैं कभी इस चक्कर में नहीं बढ़ता, और मैं पहले भी नहीं बढ़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े
आज ये तो सही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकटें दी, लेकिन हम सब लोगों ने जो हम जीते हैं, हमने कांग्रेस के साथ साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के वोट मांगे और हमें मिले और हम जीते। हम तो सारा हरियाणा से जीते हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की राजनीति में हर दल में सबसे मजबूत है, जिसको कहते हैं ना कि जननायक। तो इनके पॉपुलर लीडर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। नीट का पेपर शुरू हुआ, तो लगातार इस तरह हो रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है। ये तो देश के लोगों की गलती है। सबक हमने सीखना चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, व्यापम घोटाला क्या था? व्यापम घोटाला यही तो था। हमारे नौजवान भाइयों को, हमारे किसान मजदूर को भ्रमित करके 14 में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। उसके बाद पेपर लीक ही लीक हो रहे, और हरियाणा में तो बिगन हो रहा है। हरियाणा में वो कच्ची पर्ची कहनी भूल गए, क्योंकि लोग जब मुख्यमंत्री या मंत्रियों कच्ची पर्ची की बात करें ना, हंसने लग गया नौजवान। रबरा काका ही जो चीजें देखा है हूँ, मुकदमे दर्ज हुआ थाना में। और आज ही अगर सरकार मुझे ये कह दे कि जयप्रकाश उस आदमी का नाम बताओ जिसने पैसे लिए नौकरी दिवाने के लिए, मैं तैयार हूं। आज ही पूरा हाल हो गया। नौकरियां का तो हरियाणा में यू हाल है, मैरिट पैरिट तो गई। हमारे छोरे तो PhD हो, साइंटिस्ट इंजीनियर हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, हमें तो D ग्रुप तक सीमित कर दिया। योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच करके हरियाणा की जनता को कमजोर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी।